पुलिस के बनाए हुए गवाह जो उनके मुताबिक बयान देते थे, हर एक केस में बार बार दोहराए जा रहे थे। भला ये कैसे हो सकता है कि एक ही गवाह का संबंध हर एक अपराध से हो? तो क्या केस सॉल्व करने के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना दिया जाएगा? और अगर ऐसा ही सिस्टम हो तो भला इंसान क्या कर सकता है? फिर एक कोरियन क्राइम फिल्म की कहानी याद आती है कि सिस्टम अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी एक इंसान को गुनहगार बना देता है। नकली आरोपी, फिक्स गवाह और गढ़ी हुई कहानी, सब कुछ सिर्फ एक केस सॉल्व दिखाने के लिए। अब यही कहानी इंदौर में हकीकत बनती नजर आ रही है। इंदौर के चंदन नगर थाने में 176 मामलों में पुलिस ने कोर्ट के सामने स्टॉक विटनेस पेश किए, यानी ऐसे लोग जिन्हें पुलिस बार बार अलग अलग मामलों में गवाह बना देती है, चाहे उनका उस घटना से कोई सीधा संबंध हो या ना हो। अनवर हुसैन नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि उन्हें पुलिस ने झूठे केस में फंसाया है। पुलिस ने कोर्ट में सफाई दी कि इस व्यक्ति का नाम अलग अलग गंभीर आपराधिक मामले में, जैसे आर्म्स, चोरी और रेप केस। जब सबूत पेश करने की बारी आई तो पुलिस ने कहा कि रिकॉर्ड में 2 व्यक्तियों के नाम एक जैसे थे, जिसकी वजह से गलती हो गई। इसी बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील असद अली ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनसे रिश्वत मांगी, मना करने पर उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया। उनके केस में भी स्टॉक विटनेस का इस्तेमाल हुआ, और सिर्फ ये 2 मामले नहीं बल्कि ऐसे कई मामले थे जिसमें स्टॉक विटनेस का यूज हुआ। साथ ही असद अली ने सबूत पेश किए कि एक ही साल में 176 एफआईआर में वही गवाह बार बार दर्ज है। कोर्ट ने इसे सीधे सीधे कानून का दुरुपयोग माना। इस थाने के एसएचओ हैं इंद्रमणि पटेल। जब कोर्ट को इस पैटर्न का पता चला तो जज साहब ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश दिए। साथ ही इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंस्पेक्टर इंद्रमणि पटेल को किसी भी तरह की जांच या निगरानी का काम ना दिया जाए और उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया। इस केस में पुलिस को मानना पड़ा कि कम से कम 37 मामलों में स्टॉक विटनेस का इस्तेमाल हुआ।